एक सवाल पूछूं? अगर मैं आपसे कहूं कि चाइना अमेरिका से ऑलरेडी बड़ा हो चुका है तो बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे ना? रुको, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपका पूरा नजरिया दुनिया के बारे में बदल जाएगा। एब्सोल्युटली, ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अमेरिका अभी भी नंबर 1 है, सब जानते हैं, पर एक चीज जिसे इग्नोर नहीं कर सकते, दुनिया को कंट्रोल करना अमेरिका के लिए दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहा है। तो सवाल ये है, क्या अमेरिका अपना सुपर पावर स्टेटस खो रहा है या फिर कुछ और बड़ा हो रहा है? पूरा गेम इस एपिसोड में आपको समझाती हूं। सबसे पहले मनी। 2025 में अमेरिका की इकोनॉमी थी $30.8 ट्रिलियन, चाइना की $19.5 ट्रिलियन। मतलब सीधा देखो तो अमेरिका अभी भी बहुत आगे है, पर यही वो जगह है जहां सब लोग गलती करते हैं, क्योंकि जीडीपी सिर्फ आधा सच है, असली पावर कहीं और छुपी है, एंड दैट इज करेंसी में। 2026 की शुरुआत में दुनिया के सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का 57% सिर्फ डॉलर में है, चाइना का युआन सिर्फ 2%। और एक और क्रेजी फैक्ट, दुनिया में जितनी भी करेंसी ट्रेडिंग होती है उसका 89% होता है डॉलर्स में। यानी अगर कोई कहे डॉलर खत्म हो रहा है, आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। अब देखते हैं मिलिट्री पावर। 2025 में दुनिया ने डिफेंस पे खर्चा किया $2.9 ट्रिलियन। काश किसी और अच्छी चीज पे कर देते, बट व्हाटएवर। सिर्फ 3 कंट्रीज ने पूरा खर्चा किया, अमेरिका, चाइना, रशिया। ओ यस, अमेरिका अकेला $954 बिलियन, चाइना $336 बिलियन। मतलब अमेरिका ने चाइना से 3 गुना ज्यादा खर्चा किया। यानी पैसा भी अमेरिका के पास, मिलिट्री भी अमेरिका के पास। तो फिर चैलेंज कौन दे रहा है? एंड यस, इट इज चाइना। और ये चैलेंज नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। रशिया को देखें तो रशिया सिर्फ सिस्टम को डिसरप्ट कर रहा है, पर चाइना पूरे सिस्टम को रीशेप करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना सिर्फ एक फील्ड में नहीं कंपटीशन दे रहा, वो मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, एआई में, मिलिट्री में, सप्लाई चेन्स में, सब कुछ एक साथ। अगर आप जीडीपी नॉर्मल तरीके से मेजर करो तो अमेरिका आगे है, पर आप अगर परचेजिंग पावर में मेजर करो, एनी टाइम चाइना आगे है। वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है चाइना की इकोनॉमी $38.2 ट्रिलियन की है, अमेरिका की सिर्फ $29.3 ट्रिलियन। मतलब मेजर कैसे करते हो उस पे डिपेंड करता है वर्ल्ड ऑर्डर में नंबर 1 कौन है। अब रशिया की बात करते हैं। न्यूक्लियर पावर, एनर्जी का भंडार, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, $190 बिलियन डिफेंस बजट। पर इकोनॉमिकली देखें तो अमेरिका या चाइना के पास तो दूर दूर तक नहीं है। तो रशिया नंबर 1 बनने की रेस में अब है ही नहीं। अब समझते हैं ब्रिक्स का गेम। शुरुआत हुई थी 4 कंट्री से, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर आ गया एक्सपैंड होते होते इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया। इन टोटल 11 कंट्रीज। और इनका गोल सिंपल है, यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस में अपनी आवाज को बुलंद रखना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोकल करेंसीज यूज करके डॉलर पे डिपेंडेंसी को कम करना। डॉलर को खत्म करना नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही सिस्टम पे इतना डिपेंड होना थोड़ा रिस्की है। अब जरा फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं। चाइना ने अमेरिका को रिप्लेस नहीं किया है, ब्रिक्स ने डॉलर को खत्म नहीं किया है, और अमेरिका अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बट यस, कुछ बदल गया है। पहले सवाल था दुनिया कौन चलाता है, आज सवाल है कितनी कंट्रीज के पास इतनी पावर है कि वो सिस्टम को नो ना बोल सके। एज पर द नंबर्स, दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अमेरिका अभी भी सबसे स्ट्रांग है, चाइना सबसे ज्यादा उस पर चैलेंज बनाए रखा हुआ है, और उसके बाद अगर रशिया की बात करें तो रशिया सिस्टम को हिला सकता है, एंड दैट्स अबाउट इट। अब असली जंग मिसाइल से नहीं लड़ी जाएगी, अब लड़ी जाएगी पैसे, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, सप्लाई चेन्स, इन सब पे किसका कैसा कंट्रोल है उससे। सो व्हाट डू यू थिंक, 2035 तक दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर कौन होगा?
डू शेयर योर कमेंट्स। अगर ये आपको एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स को सिंपल भाषा में समझते रहना है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। I am Paragi and this is Games of Geopolitics.